अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि मेरे पास ये 12 वोल्ट 25 एम्पियर की पावर सप्लाई है। ये भी 12 वोल्ट 25 एम्पियर की है। तो हमारे एक दोस्त ने, मोहम्मद खालिद साहब हैं, उन्होंने मैसेज किया, कमेंट किया कि हम इन पावर सप्लाईज को पैरेलल में कनेक्ट करके क्या हम इनसे 25 जमा 25 50 एम्पियर करंट ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। एक स्पेशल टेक्निक है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसका कनेक्शन शुरू करते हैं। देखिए, ये पावर सप्लाई PS1, ये मेरे पास 12 वोल्ट 25 एम्पियर, PS2 12 वोल्ट 25 एम्पियर। जब आप पावर सप्लाई पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उस वक्त पावर सप्लाई सेम करंट रेटिंग की होनी चाहिए। वोल्टेज भी बराबर होने चाहिए, करंट भी बराबर रेटिंग होनी चाहिए। अगर ये 25 की है और ये 20 एम्पियर की है तो 20 एम्पियर पे ये सप्लाई जाके रुक जाएगी। आपका लोड है 45 एम्पियर का या 48 एम्पियर का है, तो 25 आप इससे लेंगे, 20 इससे लेंगे, तो 45 पे जाके ये सप्लाई ऑफ हो जाएगी। जब ये ऑफ होगी, शट डाउन होगी, क्योंकि इसमें करंट लिमिट पहुंच जाएगी उस वक्त तक। तो जब ये ऑफ होगी तो ऑटोमेटिकली ये भी शट डाउन हो जाएगी 45 एम्पियर पे। तो दोनों पावर सप्लाईज को सेम वोल्टेज रेटिंग, सेम करंट रेटिंग का होना चाहिए, पहली चीज़। चलिए जी, इसको कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन के लिए ये लाइन न्यूट्रल अर्थ, लाइन न्यूट्रल अर्थ, ये 2 पॉइंट नेगेटिव आउटपुट के हैं जिसको कॉमन कहते हैं, और ये पॉजिटिव आउट के हैं। इसी तरह यहाँ पर भी लाइन न्यूट्रल अर्थ, 2 कॉमन के और 2 पॉजिटिव के। यहाँ पर मैंने इसके कनेक्शन इस तरह उल्टे कर दिए हैं, थोड़े से इस हिसाब से मैंने रिवर्स कर दिए ताकि जब हम वायरिंग करेंगे तो वो खिचड़ी ना पके। सबसे पहले मैं लाइन को यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। जब तक मैं कनेक्शन करता हूँ उतनी देर में अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब तो कर लो। ये ब्राउन वायर आ गई हमारी लाइन की, फेज़ वाली तार, तो इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो साथ में घंटी वाला बटन दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो ये काम करना है, वरना वीडियो देखने पे शुक्रिया। अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो फिर सब्सक्राइब करने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक भी कर देना, ये आपकी मेहरबानी होगी। अच्छा जी, ये हमने लाइन कर दी और ये हम न्यूट्रल वाली तार को इधर भी न्यूट्रल के साथ और इधर भी न्यूट्रल के साथ, ये असल में लाइन ये इस साइड पे, लेकिन मैंने कनेक्शन बनाने के लिए इसको इस तरह कर दिया। तो ये नीली तार इसकी न्यूट्रल की होती है, तो न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ हम लगा देते हैं। यहाँ पर न्यूट्रल फिक्स किया तो न्यूट्रल का जंपर हम ये कर देते हैं। और जब कनेक्शन करते हैं तो कोशिश करें इसकी जो मूछें होती हैं, ये छोटी छोटी इसकी तारें होती हैं, उनको प्रॉपरली इसके अंदर दाखिल कीजिए, वरना ये है कि वो साथ किसी फेज़ वाली तार के साथ उधर कहीं आँख मटक्का करेगी और वहाँ पे वो शॉर्ट सर्किट करेगी। या अगर आप एक तार इधर से न्यूट्रल वाली तरफ, ग्राउंड वाली पिन की तरफ चली गई तो फिर वो चेसिस में फेज़ ला सकती है। तो अभी हम यहाँ पर ये अर्थिंग वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। ये तीसरी वायर हमारी जो थर्ड वायर है, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। और कोशिश करिए कि जब आप ये इंडस्ट्रियल पावर सप्लाई या मेटल चेसिस में होती हैं तो इसमें स्पेशली केयर किया जाता है कि ग्राउंड वायर हमेशा कनेक्ट कीजिए। तो वैसे भी हमें ग्राउंड कनेक्ट करना चाहिए, चाहे आप अपने घर में या अपनी शॉप में ये काम कर रहे हैं या किसी जगह पे आप कोई इक्विपमेंट हुकअप करते हो, तो लाजमी ग्राउंड कनेक्ट कीजिए, क्योंकि ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी चीज़ है। ये हमने तीनों तारें ग्राउंड को ग्राउंड के साथ, ग्रीन वायर और नीली तार न्यूट्रल पे लगा के नीली के साथ इधर इकट्ठा कर दिया, ब्लू वायर के साथ, ब्राउन वायर को ब्राउन के साथ कनेक्ट कर दिया, यानी लाइन लाइन पे, न्यूट्रल न्यूट्रल पे, अर्थ अर्थ पे। अभी ये हमारे लाइन के कनेक्शन हो चुके हैं। अभी हम इससे लेते हैं नेगेटिव आउट। तो नेगेटिव आउट के लिए इसके 2 कनेक्शन हैं।
जब आपने इसके कनेक्शन करने हैं तो आपने इसमें दो तारें लगानी हैं, यानी ये दो टर्मिनल हैं तो दो तारें आउट लीजिए। उससे ये है कि जब फुल करंट होगी तो एक जो हम तार लगाएंगे तो तार की अपनी भी एक रेजिस्टेंस होती है। तो डीसी के अंदर जो वायर की रेजिस्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा अमल दखल रखती है। अभी मैं, क्योंकि ये तो मैं एक आपको समझाने की खातिर ये कर रहा हूँ, तो अभी मैं एक ही तार से काम चला लूँगा। लेकिन जब आपने प्रैक्टिकली अगर इसको इस तरीके से हाई करंट के लिए करना है तो अच्छी गेज की, अच्छा कंडक्टर लेकर अच्छी तार इस्तेमाल करिए, तो वो आपके लिए बेहतरीन होगा। तो ये अभी मैंने ये दोनों तारों को नेगेटिव को इस नेगेटिव के साथ और इस नेगेटिव के साथ जंपर कर दिया, और यहाँ से मैंने ये नेगेटिव आउट ले लिया। ठीक हो गया जनाब। अभी हमने करना है पॉजिटिव आउट। तो पॉजिटिव आउट करने के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ी केयर की ज़रूरत है। अभी देखिए ये है हमारी स्विच मोड पावर सप्लाईज। इसमें रेगुलेशन का फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। अगर इसकी रेगुलेशन पुअर होगी, इसके वोल्टेज थोड़ा सा बैठने शुरू हो जाएंगे और इसके वोल्टेज स्टेबल रहेंगे, या इसकी पुअर रेगुलेशन होगी, जब हम दो वोल्टेज सोर्स पैरेलल में लगाते हैं तो उनकी इंटरनल सोर्स रेजिस्टेंस भी होती है। जिस तरह हम दो बैटरियों को आपस में जोड़ते हैं, अगर एक बैटरी पावरफुल है और दूसरी लो है तो उनकी आपस में इंटर सोर्स करंट चलना शुरू हो जाती है, इंटर बैटरी, तो आपस में उनकी करंट चलने से नुकसान होता है। तो सिमिलरली इसको उस परेशानी से बचाने के लिए आप क्या करेंगे, अभी देखिए ये 25 एम्पियर है, ये भी 25 है, तो आप MBR 50-100 वो यूज़ कर लें। MBR 50-100 क्या होता है कि ये रेक्टिफायर है जो हम सप्लाइयों के अंदर इस्तेमाल होता है। पिन नंबर 1 और पिन नंबर 3 इसकी इस तरह होती है, 1 और 3। ये इस तरह एक को एक सप्लाई पॉजिटिव के साथ जोड़ दें, यानी कि इकट्ठे ही हैं। आप शक एक तार लेके भी उसको 1 और 3 के साथ जोड़ दीजिए, या इधर से भी आप इकट्ठा करके एक ही मोटा कंडक्टर लगाकर ले सकते हैं। तो नंबर 2 जो है ये आउट हो जाएगी यहाँ से, ये एक सप्लाई के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। और बिल्कुल इसी तरह ही ये MBR 50 एम्पियर 100 वोल्ट का रेक्टिफायर अगर आपके पास मोल्डेड पैक में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, आप 50 एम्पियर का या 40 एम्पियर का, क्योंकि 25 एम्पियर तो आपकी करंट है यहाँ पर, तो 25 से तकरीबन डबल लेते हैं या 1.5 गुना तो लेते ही लेते हैं। तो आपको 37 एम्पियर 40 एम्पियर का, 40 एम्पियर 50 वोल्ट क्या आप रेक्टिफायर लगा लें। तो इसके लिए MBR 50-100 बेहतरीन है, 40-100 भी लगा सकते हैं, वो 40 एम्पियर का है। अभी क्या करेंगे, इसका पॉजिटिव जो है इसके पॉजिटिव के साथ हम मिला देंगे पॉजिटिव आउट। इसका फ़र्क अभी क्या पड़ेगा, इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि अभी देखिए, अभी ये सप्लाई हमारी ऑन है, इसके ऑन होने से ये वोल्टेज यहाँ पर आ गए। किसी वजह से अगर हमारी ये सप्लाई इंटरनली शॉर्ट हो जाती है तो ये वोल्टेज वापसी इसमें नहीं जाएंगे। ये रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन भी है। अगर ये सप्लाई बैठ गई है तो इसकी वजह से ये वापसी इसको नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि जब पावर सप्लाई पैरेलल में लगाते हैं, अगर एक पावर सप्लाई डैमेज हो जाए या उसके वोल्टेज थोड़े से डाउन हो जाए, उसमें कुछ मिली वोल्ट का फ़र्क हो जाए, तो ये सप्लाई भी एज अ लोड काम करेगी। उस वक्त ये सप्लाई का फंक्शन कम करेगी, ये एज अ लोड काम करेगी, क्योंकि ये इसने इससे करंट लेना शुरू हो जाना है। फिर जो करंट है वो इसके पॉजिटिव से इस नेगेटिव के अंदर ही चलना शुरू हो जाएगी। उस चीज़ से बचाने के लिए आपको ये लगाना पड़ेगा। इस वक्त समझाने के लिए मैं MBR 20 एम्पियर 50 वोल्ट का रेक्टिफायर यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके कनेक्शन आपने कैसे करने हैं, जो साइड वाली पिने हैं, जो एनोड पिने हैं, एनोड को हमने इकट्ठा कर लिया, इसके एनोड को और इसके एनोड को, इसका एनोड और इसका एनोड, तो दोनों के जो सेंटर पिने हैं, कैथोड पिने हैं, उनको यहाँ से हमने इकट्ठा करके ये आउटपुट वायर ले लिए। चलिए ये भी इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया
और इसको इससे आउटपुट ले लेते हैं। तो ये हमारे कनेक्शन अभी कंप्लीट हो गए। जब आपने एम्बियर लगाना है, रेक्टिफायर लगाना है, तो उस वक्त क्या करेंगे कि जब आप रेक्टिफायर लगाएंगे तो उसको हीट सिंक पे लगाएंगे, यानी हीट सिंक जो है वो लाजमी यूज़ करेंगे। तो अभी इसको मैं पावर ऑन करता हूँ। पावर ऑन करने के बाद आप सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ये इसको कॉमन कर देता हूँ, मैं डीसी वोल्टेज पे रखा इसको, और मैं ये इसके आउटपुट डीसी वोल्टेज पे लगा के पावर देता हूँ। ये मैंने पावर दी तो ये आ रहे हैं 11.88 वोल्ट। हमें चाहिए आउटपुट में, ये जो हमारा आउटपुट टर्मिनल है इस पे 12 वोल्ट चाहिए। अभी 12 ये हैं। तो जो रेक्टिफायर MBR 50 आप यूज़ करेंगे तो उसकी डाटा शीट चेक करेंगे तो वो तकरीबन 0.2-0.3 वोल्ट, क्योंकि शॉर्ट की रेक्टिफायर है तो वो ड्रॉप करेगा। तो जो आप सप्लाई यहाँ से आउट करेंगे उसमें से उन डायोड के वोल्टेज भी आपको देखना पड़ेंगे कि कितने वोल्टेज वो रख रहे हैं। तो उसके लिए मैं इसको तकरीबन 12.2 वोल्ट या 12.5 पे एडजस्ट कर लेता हूँ इसको। चलिए जी, मैं इसको 12.3 पे एडजस्ट कर लेता हूँ। 0.3 का मार्जिन रखते हैं। अगर वोल्टेज ड्रॉप हुए, दोनों सप्लाई के वोल्टेज जो है वो बराबर होने चाहिए। 12.3 वोल्ट इस पे सेट कर लिए। 0.3 वोल्ट का मार्जिन हमने रखा है इस एम्पियर का, ये रेक्टिफायर 0.3 वोल्ट ड्रॉप करेगा। इस सप्लाई को भी उतने ही वोल्ट पे एडजस्ट कर लेते हैं। ये 12.5 है तो इसको थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं, 12.3 वोल्ट। अभी हमने इसको सेट कर लिया दोनों सप्लाइयों को एक ही लेवल पे। अभी हम आउटपुट पे चेक करते हैं तो आउटपुट पे अभी 12.3 दे रहे हैं, क्योंकि आउटपुट में अभी हमने लोड कनेक्ट नहीं किया। अभी मैं इसके साथ लोड कनेक्ट करता हूँ, फिर इसका रिस्पांस देखते हैं। ये मेरे पास एक लोड रेजिस्टेंस है। जब आप लोड कनेक्ट करेंगे इसमें से करंट फ्लो करेगी तो उस वक्त रेक्टिफायर हमारा जो है वो वोल्टेज ड्रॉप करेगा। ये 12.3 इस वक्त शो हो रहे हैं। तो अभी मैं टेस्ट पॉइंट पे देखें 12.03 वोल्ट, यानी 0.3 वोल्ट इस रेक्टिफायर ने रख लिए और 12 वोल्ट एग्जैक्टली हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो जब इसमें से करंट ड्रा होगी इस सोर्स में से और इसमें से 25 ये देगा, 25 ये देगा, 50 एम्पियर तक आप इसका लोड अभी कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये है इसका पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में आप इस तरीके से इसको कनेक्ट करेंगे। अगर आपके पास ये मोल्डेड पैक नहीं है, आप सिंगल रेक्टिफायर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास 40-50 एम्पियर का नहीं है तो फिर आप पैरेलल में शॉर्ट की 3-4 पैरेलल में लगा लें, ताकि आपकी करंट की वो रेटिंग बढ़ जाए। अगर 10-10 एम्पियर के हैं तो 10-10 एम्पियर के 4 आप लगा लें इसमें, इसके लिए 4, इसके लिए, तो 8 डायोड आपको लगा लेंगे इस जगह पर। उसको जस्ट इसी तरह जैसे हमने कनेक्ट किया है, 10 एम्पियर का है, 20 एम्पियर का, 20 है कि तो 2 लगा, 20 के है तो 2 लगा लेंगे, 10 के है तो 4 लगा लेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपने सेफ रेंज में उसको चलाना है। तो इस तरीके से आप इसके कनेक्शन करेंगे। अभी होगा क्या कि अगर एक सप्लाई किसी वजह से वीक होती है, डैमेज होती है, समझ लें कि आप कहते हैं कि जी हमारा लोड जो है वो 30 एम्पियर पे चल रहा था, 15 ये दे रही थी, 15 ये दे रही थी, कोई वजह ऐसी आई, ये सप्लाई डाउन हो गई, हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये डाउन हुई, अभी ये सप्लाई भी डाउन हो जाएगी। 30 एम्पियर हम ले रहे थे लोड के लिए, 15 ये दे रही थी, 15 ये दे थी, ये ऑफ हुई, तो सारे का सारा लोड जब इस पे आएगा तो इसकी लिमिट है 25 एम्पियर, तो 25 एम्पियर पे ये भी शट डाउन हो जाएगी। तो अगर ऐसी सूरत हाल आती है तो आप इसमें से अलग-अलग एक एक करके चेक कर सकते हैं कि किस पावर सप्लाई में कोई दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर लीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।